8वीं सदी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य बिखर चुका था। हर तरफ हताशा, हार और अपमान का साया था। पर उस धूल और खून में एक योद्धा खड़ा हुआ, महादजी शिंदे। एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले दम पर मराठों की खोई हुई ताकत फिर से स्थापित की। सच्ची कहानी, पानीपत का घाव पर हार नहीं मानी। 1669 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में महादजी बुरी तरह घायल हुए। एक पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। सबने कहा अब तो ये लड़ भी नहीं पाएगा, पर महादजी ने कहा एक पैर क्या गया, दुश्मनों को रौंदने के लिए मेरे इरादे ही काफी हैं। उन्होंने बैसाखी नहीं पकड़ी बल्कि तलवार पकड़ी। दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा, एक मराठा की हुंकार। मुगलों की कमजोर होती दिल्ली सल्तनत को महादजी ने अपने बूते पर संभाला। उन्होंने शाह आलम को फिर से गद्दी पर बैठाया और कहा दिल्ली अब सिर्फ तख्त नहीं, मराठों की ताकत की पहचान है। उनकी ये चाल इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज भी चौंक गए। अंग्रेजों को झुका दिया। आत्मसम्मान का योद्धा। अंग्रेजों ने उन्हें बार बार झुकाने की कोशिश की, पर महादजी ने कभी सिर नहीं झुकाया। एक बार एक अंग्रेज अफसर ने कहा तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। महादजी मुस्कुराए और बोले तुमने इतिहास पढ़ा है, मैंने इतिहास बनाया है, फर्क समझो। उज्जैन को राजधानी बनाना, दूरदृष्टि की मिसाल। जब सब पुणे में बैठे थे, महादजी ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। मध्य भारत के हर कोने में उन्होंने मराठा झंडा गाड़ा। पुणे मराठों का दिल है, पर मध्य भारत उनकी ताकत बनेगा। प्रेरणादायक तथ्य और उदाहरण। उन्होंने पानीपत की हार के बाद 1761 से लेकर 1744 तक मराठों को फिर से शक्तिशाली बनाया। महादजी ने अंग्रेजों, नवाबों और राजपूतों सबसे अकेले मोर्चा लिया और जीते। वे केवल तलवार के धनी नहीं, रणनीति के भी उस्ताद थे। राजनीति, कूटनीति और सैन्य कला में माहिर थे। आखिरी हुंकार। जब उनकी उम्र ढल चुकी थी, उनके एक सेनापति ने कहा अब तो आराम कर लीजिए। महादजी ने अपनी तलवार उठाकर कहा आराम शेर को शोभा नहीं देता, और मैं तो महादजी शिंदे हूं। निष्कर्ष, महादजी शिंदे की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, एक मिशन की है। हार के बाद उठने की, दर्द को ताकत बनाने की और पूरे भारत को दिखाने की कि मराठा सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य है।